नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रमनेट जेआरएफ हिंदी चैनल में। तो मैं इसकी भाग 1 बना चुकी हूँ। ये मैं यूनिट 1 भाषा विज्ञान से भाग 2 की प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ। पहले में मैंने 130 प्रश्न करा चुका है, अब ये दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खेर। कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। निम्न बोलियों के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बुंदेली है, झांसी की, अवधी है, लखनऊ, ब्रज, आगरा, कन्नौजी, इटावा। कुमायूनी किस प्रांत की बोली है? उत्तराखंड। उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली के। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनमें जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है? टेलीफोन जनसंचार का माध्यम नहीं है। इंटरनेट, टीवी, रेडियो ये जनसंचार के माध्यम है। कौन सा कथन असत्य है? सब मैं पढ़ देती हूँ। दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। तो असत्य इसमें क्या है? दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? 11। इनमें से कौन से वर्ण आयोगवाह कहलाते हैं? अह को आयोगवाह कहा जाता है। य, र, ल, व अंतस्थ होते हैं। श, ख, स, ह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? आप देख लीजिए। 18 की गलत है, 43 सही है, 68 सही है, 82 सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। गए, ये गलत है। ग य पे ए की मात्रा गए लिखा जाएगा। हुए, पढ़ाई, लीजिए ये सही है। 84 वैश्रवण की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। और 252 वैश्रवण की वार्ता के लेखक कौन है? विट्ठलनाथ। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 351 में। देखिए, मैं ये फास्ट रिवीजन करा रही हूँ ताकि ये एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर ये क्वेश्चंस वाले आप वीडियोस को 3 से 4 बार देख लेते हैं फास्ट रिवीजन के तौर पे, तो आपका 50% चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं यूनिट 1 to 10 मैं कराऊंगी ऐसे ही रिवीजन क्लासेस। हर यूनिट से 200 के करीब प्रश्न रहेंगे और यूनिट 2 से तो काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि करीब 1000 या 1500 यूनिट 2 में बस प्रश्नोत्तरी मैं कराऊंगी और बाकी सारे यूनिट के भी 200 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। तो अगर आप ये सीरीज भी बस देख लेते हैं, प्रश्नोत्तरी सीरीज, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हेल्पफुल लगा या फिर नहीं लगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप प्यारा सा कोई सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? प्रजा हितैषी निकालते थे। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? मानक भाषा। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया था? 14 सितंबर 1949 को। भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन से हैं? श्रद्धाराम फुल्लौरी। किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? लक्ष्मण सिंह का नहीं था। सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल का था। इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? चंदायन। भाषा युग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? कवि वचन सुधा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड को। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को दिया जाता है। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन